वेलकम टू प्लू टेस्टिंग। आज हम बायोलॉजी के रीनेट के लिए सेकंड मॉक टेस्ट लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, which structure in the chloroplast is responsible for ATP synthesis? बताओ, स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है लाइट रिएक्शन, और इसी में ही एटीपी सिंथेसिस होता है। एटीपी एंड एनएडीपी मिलता है, ठीक है। ग्राना भी बोल सकते हैं क्योंकि ग्राना पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं है, ग्राना के अंदर थाइलाकोइड होता है, ठीक है। तो ग्राना यहाँ पे आंसर नहीं होगा, स्ट्रोमा भी नहीं होगा, और स्ट्रोमा लैमेली में कुछ नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे होगा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता क्या है? सपोज दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड, ठीक है। और ये है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है फोटोसिस्टम 2, और यहाँ पे होता है फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 1 और 2 के बीच में क्या होता है? यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम B6A, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है ब्लास्टोसियानिन, ब्लास्टोसियानिन, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है, सॉरी यहाँ पे होता है प्लास्टोक्विनोन, यहाँ पे होता है प्लास्टोसियानिन, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, पहले लाइट अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जाता है और यहाँ पे बना देता है NADPH, ठीक है। यहाँ पे होता है वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, या इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ से H2O ब्रेक होता है, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाके NADPH बना देता है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आता है प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B6 के पास, उसके बाद प्लास्टोसियानिन, उसके बाद फोटोसिस्टम 1, यहाँ तक जाता है। जो इसको पहले से पढ़े होगे थोड़ा सा इजी होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो बेसिक से समझाना पड़ेगा, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और इसी के बीच में क्या होता है H+ स्ट्रोमा से, यहाँ पे क्या है स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा H+ स्ट्रोमा से ल्यूमेन में एंटर करता है, तो यहाँ पे H+ की अमाउंट बढ़ जाती है, H+ की अमाउंट बढ़ जाती है। तो H+ बाहर जाने के लिए, फिर स्ट्रोमा जाने के लिए एक ही वे होता है, वो थ्रू द एटीपी सिंथेस होता है, थ्रू द एटीपी सिंथेस ये पास करता है, ठीक है। जब ये पास करता है तब बनता है एटीपी, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ से H+ से एटीपी नहीं बन रहा है, एडीपी और पीआई आते हैं, एडीपी और पायरोफॉस्फेट आते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आते हैं, ये एटीपी बनाते हैं, ये एटीपी बनाते हैं, ठीक है। और इनको बनाने में हेल्प करता है H+, ठीक है। तो ये होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। तो एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस?
कैप्चर एडिशनल light wavelengths, transfer energy to chlorophyll wave A, prevent photooxidation, all of the above. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो फोटो सिस्टम होता है वो क्या होता है, बीच में क्लोरोफिल ए होता है और साइड में सब एसेसोरी मॉलिक्यूल होता है, एसेसोरी मॉलिक्यूल्स। इन एसेसोरी मॉलिक्यूल्स का ये काम है कि एडिशनल जो लाइट आ रहा है वो उनको एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे दें। ठीक है, एसेसोरी मॉलिक्यूल्स में कौन कौन होते हैं, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ये एडिशनल लाइट को भी कैप्चर करता है, ये क्लोरोफिल ए को भी एनर्जी ट्रांसफर करता है, फोटो ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट कराता है। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। Which of the following parts of the chloroplast is responsible for trapping light energy? कौन ट्रैपिंग से ट्रैप करता है लाइट एनर्जी, ग्राना। ग्राना में कौन होता है, थायलाकॉइड। थायलाकॉइड थायलाकॉइड में कौन होता है, फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम में कौन होता है, क्लोरोफिल ए एंड एसेसोरी मॉलिक्यूल्स। तो ये लोग लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोमा नहीं होगा, राइबोसोम्स तो नहीं है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स ही नहीं। Which statement correctly describes the light reaction of the photosynthesis? It occurs in the stroma. Dark reaction stroma में होता है, light reaction नहीं होता। It produces glucose directly. Dark reaction glucose produce करता है, light reaction नहीं करता। ये नहीं होगा। It results in the formation of ATP and NADPH. ये होगा। ATP and NADPH फॉर्म करता है। It does not require sunlight. ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नंबर 3 होगा आंसर। Which of the following is a correct statement about C4 pathway? It produces 3 carbon bond as its first double product, 4 carbon bond होता है, 3 carbon bond नहीं होता है। It occurs only in the mesophyll cell, ऐसा नहीं होता है, bundle cell भी होता है। 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, mesophyll प्लस bundle cell। उसके बाद एक इन्वॉल्व्स ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एज द प्राइमरी प्रोडक्ट, ये सही है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इट इज लेस एफिशिएंट देन C3 पाथवेज। C3 पाथवे से मोर एफिशिएंट होता है, तो ये है। C4 पाथवे ज्यादा एफिशिएंट होता है, हाई टेंपरेचर पे काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे C4 पाथवे को थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले क्या होता है, मेसोफिल सेल में CO2 H2O कंबाइन होता है और बनता है H2CO3। ये डिवाइड हो जाता है HCO3 एंड H+ में। ये HCO3 यहाँ से आता है फॉस्फोएनल पाइरुवेट, इसके साथ मिलके बनाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड जाता है बंडल 6 सेल। किस सेल में, बंडल 6 सेल। मैलिक एसिड जाता है ये, और ये प्रोड्यूस करता है पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड C3 का होता है, कार्बन 3 कंपाउंड का, और यहाँ से एक CO2 निकल जाता है, और ये CO2 जाके क्या करता है, C3 साइकिल करता है, C3 साइकिल करता है। ठीक है, और ये पाइरुविक एसिड वापस चला आता है मेसोफिल सेल में और रीजनरेट करता है फॉस्फोइनल पाइरुवेट को, और ये साइकिल फिर से चलता रहता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मेसोफिल सेल में हो रहा है, और ये बंडल सेल है। ठीक है, ये मेसोफिल सेल है और ये बंडल सेल है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट कौन बन रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंजाइम रूबिस्को, इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, ऐसा नहीं करता, इट कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द केल्विन साइकिल, ये सही है। इट सिंथेसाइजेस एटीपी, नहीं करता, इट रिलीजेस ऑक्सीजन, नहीं करता, तो आंसर होगा 2। Which of the following statements about photorespiration is correct? It enhances photorespiration की बात हो रही है, it enhances the efficiency of the photosynthesis, ऐसा नहीं करता, ये एक लॉस मैकेनिज्म होता है, लॉस वाला काम होता है, ठीक है, जिससे प्लांट को लॉस होता है फोटोरेस्पिरेशन की वजह से। It occurs in C4 plant, C4 plant में ये नहीं होता। It results in the release of CO2 and consumes ATP, ये होता है, ठीक है, ATP कंज्यूम करता है इसीलिए लॉस होता है। takes place in the presence of high CO2 concentration, ऐसा नहीं होता, जब CO2 लो हो जाता है ऑक्सीजन हाई हो जाता है, तो रोबिस्को किसके साथ कंबाइन करता है, रोबिस्को की कैपेबिलिटी है कि ये CO2 के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ, बोथ के साथ कंबाइन कर सकता है। जब CO2 की कंसंट्रेशन लो हो जाती है तो रोबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इसी वजह से फोटोरेस्पिरेशन होता है। उसके बाद where does the oxygen released in photosynthesis originate from? कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता, वाटर से होता है, ग्लूकोज से नहीं होता, क्लोरोफिल से नहीं होता, ठीक है, वाटर से होता है। उसके बाद which process in photosynthesis generate ATP through proton movement? तो ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ATP जनरेट करता है, बट यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि ऑप्शन में है हेमी ऑस्मोसिस, ये एक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पे एटीपी जनरेट होता है, केल्विन साइकिल में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद which molecule is the primary acceptor of CO2 in C4 plants? तो ये phosphoryl pyruvate is the primary acceptor CO2 in the C4 plants, ये मैंने समझा दिया। हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, नेक्स्ट थर्ड मॉक टेस्ट के लिए, आप रेडी रहिए, इसको देखते रहिए, जो भी डाउट है कमेंट में पूछते रहिए, आई विल आंसर। थैंक यू।